अगर आपने या आपके पेरेंट्स ने बैंक से या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है कोई सामान खरीदने के लिए या सर्विसेज जैसे अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपने पार्टिसिपेट किया है क्रेडिट मार्केट में। ये क्रेडिट मार्केट किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना सिर्फ वही लोग ग्रो और इन्वेस्ट कर पाएंगे जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं। जब आप पैसे उधार लेते हो तो वो आपके लिए डेट है, हिंदी में जिसे कर्ज बोलते हैं। ये डेट दो तरीके का होता है। अगर गवर्नमेंट या स्टेट डेट है तो उसे पब्लिक डेट कहते हैं, अगर बिजनेस और इंडिविजुअल तो प्राइवेट डेट। इस वीडियो में हम प्राइवेट डेट के बारे में बात करेंगे। कुछ साल पहले जापान को सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर कंसिडर किया जाता था। जापान को एशिया का मिरेकल बोलते थे। अगर आप कोई पुराना गैजेट का ऐड देखोगे तो जापानीज टेक्नोलॉजी और जापानीज सुपर पावर जैसे वर्ड्स हर जगह मिलेंगे। जापान में उस टाइम सबको लोन मिल रहे थे लो इंटरेस्ट रेट पे, और वहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में हो रहा था। वर्ल्ड वॉर के बाद सबका यही मानना था कि ज़मीन के भाव कभी नहीं गिरेंगे। जापान की जो इकोनॉमी ग्रो कर रही थी वो इसी डेट पे ग्रो कर रही थी। ये लाइन है जापान की जीडीपी, ये डॉटेड लाइन जापान का प्राइवेट डेट। 1991 में ज़मीन के प्राइसेस गिर गए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और उस एशियन मिरेकल की ग्रोथ रुक गई। 20 साल जापान की इकोनॉमी ग्रो ही नहीं करी। इसे द लॉस्ट डेकेड बोलते हैं। रिसेंटली 2000 से 2008 तक यूनाइटेड स्टेट्स में बैंक्स घर खरीदने के लिए सबको लोन दे रहे थे। जो लोन मांग रहा था उसे लोन मिल रहा था। ये यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी, ये यूनाइटेड स्टेट्स का प्राइवेट क्रेडिट। क्योंकि लोन रिस्की थे, ये वो पॉइंट जब पता चला कि लोग अपने घर खरीदने के लिए लिए हुए पैसे हैं वो वापस नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद ये 2008 का ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसकी वजह से लोगों ने अपने घर, अपनी लाइफ सेविंग्स, अपने जॉब्स सबसे हाथ धोना पड़ा। ये थाईलैंड में भी हुआ, स्पेन में भी हुआ, ग्रीस में भी कुछ हद तक इसीलिए हुआ था। 43 इकोनॉमीज़ जिन्होंने प्राइवेट क्रेडिट में एकदम से इंक्रीज देखा, उनमें से 38 इकोनॉमीज़ ने इवेंचुअली क्राइसिस फेस किया। अब आते हैं चाइना पे। 2008 के ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में हेविली इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। बेसिकली चाइनीज़ गवर्नमेंट सबको लोन दे रही है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, भले ही वो प्रॉफिटेबल हो या नहीं। यह है चाइना का प्राइवेट क्रेडिट। देखने में इतना सीरियस नहीं लगता, मगर जब यूएसए और ग्रीस के साथ सेम ग्राफ पे देखेंगे तो समझ आएगा। चाइना की इकोनॉमी सेम प्रॉपर्टी प्राइसेस और स्टॉक मार्केट पे ग्रो कर रही है, और जिसके पीछे यही प्राइवेट क्रेडिट है। चाइना में इतना रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डर्स को लोन मिल रहे हैं ताकि वो बिल्डिंग्स बनाते रहें और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एम्प्लॉयड रखें। घोस्ट सिटीज़ हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है मगर कोई रहता नहीं है। अनरेगुलेटेड बैंक्स हैं जिन्हें शैडो बैंक्स बोलते हैं, जिनमें 40% आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं। आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि ये क्रेडिट ज़्यादा है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मगर उनकी पॉपुलेशन भी प्रॉब्लमेटिक है। इतना क्रेडिट के पीछे बेसिक आइडिया ये है कि डिमांड बढ़ाना, डोमेस्टिक डिमांड। बेसिकली चाइना को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक्सपोर्ट के भरोसे ना रहना पड़े। यहाँ आती है चाइना की इनफेमस वन चाइल्ड पॉलिसी। यह चाइना का पॉपुलेशन पिरामिड। चाइना की वन चाइल्ड पॉपुलेशन की वजह से वहाँ फर्टिलिटी रेट कम है, मतलब यंग पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन का ये जो हिस्सा है ये ज़्यादा है। जिन इकोनॉमीज़ में ये एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वो सेविंग्स में ज़्यादा विश्वास रखती है और कंजम्पशन वहाँ कम होता है। स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की वजह से वहाँ अब लेबर फोर्स कम है, मतलब काम करने वाले लोग कम है और उन पर डिपेंडेंट बुजुर्ग लोग ज़्यादा। जापान के साथ भी यही हुआ था। उनकी एजिंग पॉपुलेशन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक कंट्री जिसकी ग्रोथ प्राइवेट डेट पे चल रही है, एक वन चाइल्ड पॉलिसी उन्हें अब इतनी दिक्कत दे रही है। रियल एस्टेट एक बबल है जो कभी भी फट सकता है। ये सब वही है जो जापान में हुआ और चाइना में 4 गुना तेज़ी से हो रहा है। ऐसी इकोनॉमी का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ से यूजुअली वीडियो का वो पार्ट शुरू होता है जब मैं चीज़ें इंडिया से रिलेट करता हूँ। तो इस वीडियो में या किसी वीडियो में मेरा कभी ये मतलब नहीं होता कि ये सब इंडिया में भी होगा। मेन आइडिया होता है कि दूसरी कंट्रीज़ की मिस्टेक से सीखना, जो न्यूज़ में हो रहा है उसे एक्सप्लेन करना। इन द एंड मुझे वीडियो को एंटरटेनिंग भी रखना है। मगर क्योंकि मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और फीडबैक ज़रूरी है, तो प्लीज़ कमेंट करना कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। जब नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी ने कहा कि इंडिया में टू मच डेमोक्रेसी है, उन्हीं दिनों उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया का प्राइवेट डेट बहुत कम है। और ये सच है, क्योंकि अब हम एक लिबरल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए प्राइवेट डेट को बढ़ाना ज़रूरी है। तो वो गलत नहीं है, मगर ये एकदम से बढ़ना इकोनॉमी के लिए रिस्की हो सकता है, एसेट बबल्स क्रिएट कर सकता है। और इंडियन गवर्नमेंट एकदम से स्टेप्स लेने के लिए फेमस है। डिमोनेटाइजेशन परफेक्ट एग्जांपल है। प्राइवेट क्रेडिट बढ़ाने का मतलब है लोन्स इजीली अवेलेबल कराना। इससे इकोनॉमी को 2 तरीके से इम्पैक्ट होता है।
एक जो कंपनीज फाइनेंशियल क्रंच में उनको लोन मिलेंगे, वो उससे पैसे को यूज़ करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। दूसरा होता है कि लोगों को पैसा मिल रहा है, उनके पास ज़्यादा पैसे हैं खर्च करने के लिए, जिससे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, लोगों को लोन मिल रहे हैं सस्ते इंटरेस्ट रेट पे, वो उस पैसे को घर खरीद रहे हैं, डिमांड घरों की ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो घरों के प्राइसेस बढ़ेंगे। इससे एसेट बबल बोलते हैं। और जब रियलाइज़ होगा कि ये सब एसेट ओवर वैल्यूड है, इनकी कीमत इतनी नहीं है, प्राइसेस गिरेंगे, बबल बर्स्ट होगा। और इसकी वजह से जो इम्बैलेंसेस क्रिएट होंगे उनसे रिकवर करना मुश्किल होता है। और जब लोन्स इजीली अवेलेबल होते हैं तो ये दूसरे चैनल के थ्रू ग्रोथ ज़्यादा होती है। 43 इकोनॉमीज़ जिन्होंने ये प्राइवेट क्रेडिट में एकदम से इंक्रीज देखा, उनमें से 38 इकोनॉमीज़ ने इवेंचुअली क्राइसिस फेस किया। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्रोडक्टिव कैपेसिटी फ़ायदेमंद होती है, डिमांड नहीं। 2022 तक इंडिया में पॉपुलेशन से रिलेटेड लॉ पास हो जाएगा। और इंडिया एक यंग डेमोक्रेसी है, मगर स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन लॉज का असर यंग डेमोक्रेसी पे पड़ सकता है, जो चाइना में ऑब्जर्व किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जापान में देखे। इवेंचुअली हमें देखना है गवर्नमेंट इन प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करती है और उनके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखती है या नहीं। और फिर बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में भी ये सब होगा, मगर एटलीस्ट अब आपको ये पता है कि इसका मतलब क्या है और इससे आप पे क्या असर पड़ेगा।